पिछले भाग में हमने देखा कि सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए जाते हैं और शुभम आचार्य सर जो कि लीजा और मिनाली को फ्रंट सीट पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन क्यों ये कोई नहीं जानता। अब आगे मिनाली और लीजा ने कॉन्फ्रेंस में इतनी बात जानी जिन्हें आज तक उन्होंने कभी सुना और न ही कभी सपने में भी सोचा था कि वे दोनों शांतिपूर्वक सब बातों को सुनते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के मात्र यस सर का जवाब देकर फिर से अपने रूम में आकर बैठ गए। चूंकि यह गेस्ट हाउस पुरातत्व विभाग के विशिष्ट अतिथियों और सीनियर ऑफिसर्स के लिए होता था, इसलिए यहाँ हर कमरे में एक छोटी लाइब्रेरी होना स्वाभाविक था। दोनों ने आकर पहले आचार्य जी की बात को चर्चा का मुख्य विषय बनाया और बहुत देर तक अपने आप को मिनाली उस पक्ष से दूर रखने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं न कहीं अनेकों सवाल उसके दिमाग में भी गूंज रहे थे। तो वही लीजा आचार्य जी की हर बात का कटाक्ष ढूंढते दिखी। शायद यह उसका सौरभ के लिए प्रेम ही था, जो उसे यह स्वीकार नहीं करते दे रहा था कि किरणों के प्रभाव के कारण सौरभ अब एक सामान्य मानव नहीं बचा। वो कुछ असामान्य शक्तियों के साथ जरूरी इलाज के बाद जीना सीख जाएगा और फिर पुनः वह उस टीम का हिस्सा होगा। शुभम आचार्य सर जी ने जितनी बातें रखी उन सब का मुख्य आधार किसी अदृश्य शक्ति का बहुत दिनों तक कैद रहना और धीरे धीरे अपनी ही प्रचंड शक्ति के कारण संकुचित हो क्रिस्टल नुमा आकृति में परिवर्तित हो जाना, क्योंकि कोई विशेष बंधन जो उसे बाहर निकलने से रोक रहा और उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। ऐसी स्थिति में जब इतनी ऊंचाई से सूर्य की किरणें एक नियत समय पर उस बंद शक्ति के क्रिस्टली पदार्थ पर पानी की बुलबुलों को घेरती हुई, तब उसकी परिछाया उसकी बराबर की किरणों में आईने की तरह साफ साफ दिखती है और ऐसे समय में वे किरण एक माध्यम बन जाती है बाहरी वातावरण से संपर्क साधने हेतु, और ऐसे समय में वह तलाश है किसी ऐसे शक्तिशाली केंद्र बिंदु को जो उन्हें खींचकर अपने पास बुलाने की शक्ति रखे। और इसलिए वर्षों पहले जिस शैतानी शक्ति को जलाशय की गहराइयों में डूबा दिया गया होगा, बेचारा सौरभ कहाँ जानता था कि आधुनिक युग का कैमरा विकिरणों को पकड़कर एक तस्वीर में परिवर्तित करता है, अर्थात उन्हें एक मूर्त रूप प्रदान करता है। और शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस दिन कि सौरभ के केंद्र के जरिए उस शक्ति का प्रभावी अंश प्रकाश किरणों से टकराकर कैमरे से होते हुए गुजरते उस युवा सौरभ तक, जो एक तेजस्वी होनहार बालक था और पवित्र आत्मा का स्वामी था, उस तक पहुंच और इसमें अहम भूमिका निभाई लीजा की चाय से उठते हुई भाप ने। बहुत सोच विचार के और घोर मंथन के बाद मिनाली और लीजा दोनों ही यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके किसी दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई है, जबकि शुभम आचार्य सर जी ने उन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया ही इसलिए था कि सबसे पहले उन्हें इस बात का भान हो जाएगी जिस सौरभ के विषय में वे भी सोच रहे हैं, उसका अस्तित्व तो कब का परिवर्तित हो चुका था। लेकिन उनके सवालों और उनकी जिज्ञासा को देख शुभम आचार्य सर समझ चुके थे। वे दोनों सूर्य की किरणें और पानी की ताकत को नहीं जानते, शायद इसलिए वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते जिसे वह स्पष्ट रूप से सबके सामने जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तब तक उसे नियंत्रित कर रखना अत्यंत अनिवार्य था। परंतु लीजा भला कहाँ मानने वाली थी। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आपको कहानी का ये भाग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।